चलो आगे देखो, हम सब क्या पढ़ रहे जी? हम सब पढ़े त्रिविमीय ज्यामिति पढ़ रहे थे, प्रश्नावली क्या पढ़ रहे थे? 11.2। अब यहां समझो, ध्यान से, यहां पर प्रश्नावली इतना फार्मूले यूज है, सबको यहां लिखा गया। देखो ध्यान से, पहला फार्मूला क्या है? किसी दिए गए बिंदु ए से जाने वाली तथा दिए गए सदिश बी के समांतर रेखा का समीकरण। ए है बिंदु ए, ये क्या है? बिंदु ए, और यह सदिश बी। तो इस बिंदु ए के समांतर सदिश बी का जो समीकरण बनता है वो क्या बनता है? आर। आर क्या है? इनका परिणामी है। क्या है जी? परिणामी। आर बराबर लेमडा बी प्लस ए होता है। क्या होता है? लेमडा बी प्लस क्या होता है? ए होता है। ध्यान रखना, बी हमें दिया रहेगा ना, सदिश भी दिया रहेगा और ए भी दिया रहेगा। ए क्या है? ए है इसका सदिश समीकरण, दिया रहेगा भी। ठीक, तो आर वो क्या होता है? लेमडा बी प्लस क्या हो गया? ए हो गया। ठीक, अभी क्या है? अगले समझो ध्यान से, ए है कार्तीय रूप में लिखे समीकरण। कब? जब एक बिंदु दिया गया है तो एक बिंदु से जाने वाली किसी रेखा का कार्तीय रूप में 3D में तो समीकरण होता है। 3D में ये तो समांतर था, लेकिन किसी एक बिंदु से जाने रेखा का कार्तीय रूप में समीकरण 3D में समीकरण जो होता है, x माइनस x1 बटे y माइनस y1 बटे क्या होता है? b, z माइनस z1 बटे क्या होता है? c। x1 क्या है? तो क्या है? ए है आर का बिंदु x y z, और ये क्या है? ए का x1 y1 z1। तो कार्तीय में जो समीकरण आएगा x माइनस x1 अपान ए, y माइनस y1 अपान b, z माइनस z1 अपान c। ये क्या है? एक बिंदु से जाने वाली रेखा कार्तीय रूप में समीकरण। कार्तीय रूप में समीकरण, ध्यान रखना। तो एक बिंदु से जाने वाली रेखा का कार्तीय रूप में समीकरण क्या होता है? फिर देखो ध्यान से, x माइनस x1 अपान ए, y माइनस y1 अपान b, z माइनस z1 अपान c हो गया। आगे दो बिंदुओं से, अभी हमको एक बिंदु दिया गया था, हमारे दो बिंदु दिए गए हमको। ठीक, ए बी, ये मान लो कोई मेन पॉइंट है, दो बिंदु हमारे यही हैं, ये तो परिणामी वाला हो गया ना। तो दो बिंदु जाने रेखा का समीकरण क्या होगा? दो बिंदुओं से होकर जाने रेखा का समीकरण क्या होता है? आर बराबर वेक्टर ए प्लस लेमडा बी, क्या जी? लेमडा इंटू वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए होता है। और यही दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा कार्तीय रूप में समीकरण, ये क्या है? एक बिंदु से जाने वाली रेखा कार्तीय रूप में समीकरण, ये क्या है? दो बिंदुओं से जाने रेखा कार्तीय रूप में समीकरण 3D में। ध्यान रखना, ये क्या है? ये भी एक कार्तीय रूप में समीकरण की कई बिंदु से? दो बिंदुओं से। ये भी है कार्तीय रूप में समीकरण। एक ये दो पॉइंट हो गए। आर जाने वाला आर है परिणामी, रिजल्टेंट है। अगला है यदि रेखा का दिक् अनुपात हमको दिया गया हो, हम लोग जानते हैं दिक् अनुपात हम लोग दिखाते हैं। हाँ, दिक् अनुपात को किस दी गई ना, यहां थोड़ा सा बना लेना, बना लिए क्या? दिक् कोज्या हमें दिया गया हो, यदि बस कोई बात नहीं, वो भगता है, वो भी भगता है। यदि हमें रेखा का दिक् कोज्या दिया गया हो या दिक् अनुपात भी दिया गया हो, दिक् कोज्या दिया होगा इस रूप में लिखेंगे और दिक् अनुपात भी कले हुए, बस यहां पर क्या देगा? ए बी सी लिख देंगे। ठीक, आगे एलिमेंट हम लोग कहते क्या है? दिक् कोज्या। ए बी सी क्या कहते हैं? दिक् अनुपात। रेखा समीकरण तभी हो जाएगा x माइनस x1 अपान एल, y माइनस y1 अपान एम, z माइनस z1 अपान एन। आगे दो रेखाओं के बीच कोण निकालना हो, दो रेखाएं दी गई हो, उनके बीच एंगल निकालना हो, तो दोनों रेखाओं हमको दिया क्या रहेगा? दोनों रेखाओं हमको सदिश दिया रहेगा। ये मान लो पहला की रेखा है, ये क्या है? दूसर की रेखा है। दोनों रेखाओं हमको रिजल्टेंट दिया रहेगा, उसका सदिश दिया रहेगा। हम लोग क्या करेंगे? उसका हम लोग फॉर्मूला क्या निकालेंगे? कौन निकालेंगे? कॉस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा बराबर b1 डॉट b2 बटे माड में b1 माड में b2। सही है, कोई दिक्कत नहीं। अगला है दो विषम तली
रेखाओं के बीच दूरी, दो रेखाएं ऐसी हैं जो समांतर नहीं है, उल्टा सीधा, एक मिले इधर दूसरे मिले इधर जा रही है, ठीक। विषम तली में तो अलग अलग तल में स्थित है, विषम तली अलग अलग तल में। मान लो ये दो कापियां हैं, मान लो ऐसे, अभी क्या है, एक तल है, एक तल ऐसे होगा, मान लो अब ऐसे जा रही है ऐसे, जो अब इनके बीच दूरी कितना होगी, तो मान लो यहां से ना बनो वहां पर ना बना हो, इनके बीच डिस्टेंस कितना होगा, तो ये दूरी निकालना हमको। फार्मूला क्या होता है, क्या होता है, दूरी बराबर b1 क्रॉस b2 इंटू a2 माइनस बटे b1 क्रॉस b2, माड में रहेगा। क्यों माड में रहेगा, दूरी कभी निगेटिव नहीं होती, किसमें होती है, प्लस होती है, इसलिए लगा देते हैं माड। ये हो गया। आगे दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी, दो समांतर रेखा, अभी क्या था, अभी क्या था, विषम तल में अगर अलग अलग प्लेन में स्थित है, अब यहां पर एक ही प्लेन में है, मान लो ऐसे भैया ऐसे हैं, इनके बीच दूरी कितना होगी, उसका फॉर्मूला होता है b क्रॉस a2 माइनस a1, अब बटे क्या है, माड में b, ठीक हो गया। अगला है दो रेखाओं के लंबवत होने का प्रतिबंध। अगर दो रेखाएं, मान लो दो रेखाओं की लंबवत होने का प्रतिबंध क्या होता है, ए है और ए है, इन 90 डिग्री कोण आ रही है, तो हमको दोनों रेखाओं का समीकरण दिया रहेगा, वहां से हम लोग क्या निकालेंगे, उसका दिग अनुपात, क्या निकालेंगे, दिग अनुपात। इस रेखा के दिग अनुपात में जी इसका भी दिग अनुपात निकाल लेंगे, और दिग अनुपात क्या होता है, a1 b1 c1 a2 b2 c2, a1 का a2 b1 का b2 में c1 का c2 में गुणा करके जोड़ देंगे, का तो जीरो आ गया, तीनों रेखा, दोनों रेखाएं क्या होंगी, लंबवत। इसी प्रकार से अगर दो रेखाएं समांतर है, क्या है, पैरेलल है, क्या जी, पैरेलल है, उनके समांतर होने कंडीशन क्या होता है, प्रतिबंध क्या होता है, क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2, क्योंकि समांतर होने का कंडीशन बता लिए हो। आलो तो बड़ाक से, तो बड़ाक से चलो आगे देखो, हमने किताब के दो सवाल लिए, ध्यान से, बिंदु ए से जाने वाली तथा सदिश इतना के समांतर रेखा का सदिश समीकरण, और कौन निकालना है, कार्तीय समीकरण ज्ञात करना है। चलो, जो भी बहुमत हमको कहीं बिंदु दिया गया हो, उस बिंदु हम लोग क्या निकालेंगे, हमेशा स्थिर सदिश, क्या निकालेंगे जी, जो बिंदु होता है वो होता है ए, और जिसके समांतर होता है वो क्या होता है, बी। बताओ, इसका निकालो, ए का स्थिर सदिश, ए का स्थिर सदिश है बिंदु के सदिश, स्थिर सदिश, बोलो मत। तो स्थिर सदिश कैसे निकालते हैं, बस इसमें आई जे कैप जोड़ देखो, बस हो गया, 5 आई कैप 2 जे कैप 4 के कैप। अभी बताया ना, एक बिंदु जाने वाली रेखा सदिश समीकरण क्या लिखवा, क्या लिखवा है बताओ, एक बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का क्या सदिश समीकरण, क्या लिखवाया बताओ, क्या लिखवाया, वेक्टर है बराबर वेक्टर ए प्लस लेमडा बी, लेमडा बी आगे लिखवा दिया था ना, उससे कोई दिक्कत नहीं ना, यही बात तो है। बताओ ए कितना दिया गया हमें, यही तो है, ए का स्थिर सदिश कितना है, कहा लेमडा बी कितना दिया गया है, माइनस, यही छोड़ दो, बस हो गया, तुम्हारा मन के हल के फक्त किताब में इसी रूप में दिया होगा, बस हो गया, उत्तर हो गया, हल नहीं करना है इसे, ठीक है, इसे हल नहीं करना है। ये क्या है, रेखा का, ये रेखा का सदिश समीकरण हो गया, निकल पाओगे,
अब आगे देखो, जब कार्तीय समीकरण निकालो थोड़ा स्टेप लंबा होता है, क्योंकि आर क्या होता है? पोजीशन वेक्टर। आर का जो निर्देशांक होता है वो होता है एक्स वाई जेड। तो आर जो है यह आर बराबर होता है एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप। अगर आर रेखवा पर स्थित है तो इससे संतुष्ट नहीं संतुष्ट करेगा? करेगा। हम लोग आर के स्थान क्या लिखेंगे? लिखेंगे। तो क्या लिखोगे? एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप। ये क्या बताओ क्या दिया हमें? आई वाला पैटर्न एक साथ करो, आई वाला पैटर्न आई वाला, तो क्या हो जाएगा? तब सब मैं एक बार लिख ही लेता हूं, घबरा जाऊंगा। 5 आई कैप 2 जे कैप माइनस क्या है? 3 आई कैप माइनस, अब देखो यहां तो इधर तो वही रहेगा। अब आई वाला पैटर्न साथ करना है, लिखोगे 5 प्लस 3 लेमडा, बाहर क्या निकाल दिया? आई इसमें भी होगा इसमें भी होगा, 3 लेमडा बाहर निकल गया, प्लस क्या 2 लेमडा प्लस क्या, यहां हमेशा प्लस लगाएंगे, ध्यान रखना हमेशा यहां प्लस होना चाहिए, -4 बाहर क्या होगा? अब तुलना करो, क्या करोगे? तुलना करोगे, जब तुलना करोगे आई का तुलना आई से जे का तुलना के का, एक्स बराबर क्या हो गया? यहां पर लेमडा का मान निकालो। जो लेमडा का मान निकालोगे ये कहां चला जाएगा? एक्स -5 बराबर क्या हो गया? y -2 क्या हो गया? z -8 हो जाएगा। सही है। चलो हमको समान निकालना है लेमडा का, लेमडा और क्या हो जाएगा? क्या यहां पर सही है, कोई दिक्कत नहीं। बस सभी तीनों क्या लेमडा मानना हो गया। आगे उत्तर क्या गया? तीनों लेमडा बराबर है x -5 बटे 3 बराबर क्या? y -2 बटे z +4 बटे, ये हो गया रेखा कार्तीय रूप में समी। बस अगला क्या है? इस बार हमको एक बिंदु नहीं दिए, कितने बिंदु दिए गए हैं? 2 बिंदु दिए गए हैं। कई बिंदु? 2 बिंदु। ठीक, बताओ पहले दोनों बिंदु क्या निकाल लो? स्थिपदेश। ये है ये ना जी, यहां समान लिखो सही रहेगा। एक स्थित सदिश बोल कौन रहा है? आई कैप 0 जे कैप प्लस बी का स्थिति निकाल लो। क्या बताओ? 3 आई कैप। अब बताओ दो बिंदुओं से होकर जाने का समीकरण क्या लिखा है अभी?
दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का क्या लिखवाया अभी बताओ। वेक्टर आर बराबर ए प्लस लेमडा बी माइनस, यानी समीकरण निकालने से पहले क्या निकालोगे, बी माइनस। बड़ा हंसी उसी यार, क्या बात है। माइनस माइनस आई प्लस 2 ना जी, 3i 4j 6k, माइनस माइनस 0 हो गया, 2k घटाओ घटाओ, 3 1 4, रखो इसी पे। ए का मान कितना था, +2k का है, प्लस लेमडा लगाओगे कितना आ गया, बताओ। कठिन ही सरल है, बस ये निकालना, छोड़ दोगे यहीं पर। ठीक, राल बड़ा से प्रोडक्ट से। चलो आगे देखो, इस और देख लो, इधर क्या दिया गया है। एक रेखा का कार्तीय समीकरण में दिया गया है, इस रेखा का हमको क्या निकालना है, फदिश समीकरण निकालना है। ठीक है, समझ ध्यान से। x प्लस 3/2 y माइनस 5/4 z प्लस 6/2, इसकी तुलना हम लोग किससे करेंगे, ए y माइनस y1/b, z माइनस z1/b। बताओ x1, इसे तुम कैसे लिखोगे, बहुत ध्यान दो इधर। लिखोगे x माइनस, बीच में माइनस लगा होना चाहिए, बटे क्या लिखोगे 2, y माइनस 5/4, z माइनस 6/, यहां माइनस लगा हुआ है, सिर्फ माइनस माइनस क्या जाएगा, प्लस हो जाएगा। बताओ x1 का मान कितना दिया जी, y1 का 5, z1 का ए है ना जी, b बराबर 4, c बराबर। अब इस समीकरण कैसे निकालते हैं, इसका स्थिति निकालोगे, डैड मन करो, ए का स्थित सदिश दो, ए इसमें कौन होता है, अभी लिखो है ना, ए कौन है इसमें, ए वाला की वाला होता है, नीचे वाला, नीचे लिखोगे 2i कैप, जिससे जा रहा ना समांतर समीकरण है। ठीक, बी का स्थिर सदिश क्या हो जाएगा, 5j कैप। अब तो निकाल ही लोगे जी, तो निकाल लेना। ठीक, सर मैं उल्टा लिख दिया, उल्टा लिखा ना जी, ए वाला जो है क्या है, ए है ना जी, जो x1 y1 होता क्या होता है, ए होता है। ए क्या है, जिससे होकर जाएगा,
वो बी है। ठीक, सही है। समीकरण लिख लोगे ना, क्या होता है? वेक्टर आर बराबर ए प्लस लेमडा। चलो फटाक से तो लगा लेना, आप लिख लो। तो फटाक से, ठीक।